जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू में साइकोलॉजी टेस्ट का टेट हो या फिर पीपीटीटी का स्टोरी राइटिंग हो, दोस्तों इन दोनों ही टेस्ट में आपको पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करना और उस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद में उस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक अच्छी थीम का सिलेक्शन करना ताकि आप ठीक से अपनी स्टोरी लिख पाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप पीपीटीटी के लिए स्टोरी लिख रहे हैं तो फिर उसके प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनका रिलेवेंट एज क्या है, उनका मूड कैसा है और एक्शन क्या है। अगर आप टेट का स्टोरी लिख रहे हो तो फिर आपको सीधे अपने हीरो का जो नेम है उसको सेलेक्ट करके और फिर अपनी सीधे स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देना होता है। बट यहां पर एक बेस्ट और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने अगर थीम सही सिलेक्ट किया है और थीम को सिलेक्ट करने के बाद में माइंड में पहले पूरा स्टोरी फ्रेम कर लिया है। यूजुअली बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे पिक्चर देखा उसको देखा नहीं देखा, आधा अधूरा देखा और तुरंत अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि या तो एक्शंस को ऑर्गेनाइज करने में गड़बड़ होता है या फिर स्टोरी ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाते, उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं हो पाता है। सो व्हाट शुड यू डू आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पिक्चर, आपको जो है पहले अपने माइंड में 5 सेकंड्स में स्टोरी बना लेना है कि मैं क्या लिखने वाला हूं, क्या एक्शंस में रहेंगे और क्या आउटकम होगा। जब पूरा स्टोरी आपके माइंड में एकदम फ्रेम हो जाए तो फिर आप उसके बाद उस स्टोरी को लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पिक्चर आपके सामने है इस पिक्चर पर बेस्ड आप क्या थीम लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक हमें शॉप का सीन दिख रहा है। यहाँ पर ये पीछे ऐसा लग रहा है कि ये गारमेंट शॉप है और ये जो बंदा है इस गारमेंट शॉप को टेक केयर कर रहा है, देख रहा है, इस बिजनेस को पूरा हैंडल कर रहा है। यहाँ पर एक लेडी ऑलरेडी है जिनके हाथ में जो है कुछ ऑलरेडी मटेरियल है और ये शायद पैसे दे रही है, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा बंदा जो जा रहा है उसके हाथ में ब्रीफ केस है। तो आपको इन तीनों कैरेक्टर्स को लेकर के वहां पर स्टोरी बनाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम शॉप पर गए, मान लो हम कस्टमर हैं और ये जो है आपके शॉपकीपर है, तो कस्टमर शॉपकीपर का सीधे वहां पर रिलेशन होता है, इस बंदे को आप बाइकआउट भी कर सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को शॉपकीपर नहीं बनना है, मैं तो ये बंदा हूँ, कोई भी बंदा है जो अपनी सर्विस से अपने ऑफिस से लौटा है, कार को साइड में खड़ा करके शॉप पर गया है, तो आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को देख करके क्या डिफरेंट थीम्स आपके माइंड में लेकर के आ सकते हो वो मैं आपको रिलेवेंट बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो क्या थीम हो सकती है दोस्तों, तो सबसे पहली थीम तो ये हो सकती है कि बंदा है चूंकि एज में थोड़ा छोटा ही दिख रहा है, तो यू कैन मेक अ थीम कि फादर के बिजनेस को ये एक्सपांड कर रहा है, फादर के बिजनेस को और सिस्टमेटिकली कर रहा है। पहले पिताजी की दुकान जो थी वो छोटी सी थी और वो वेल डेकोरेटेड नहीं थी, बट ये बंदा जो है ग्रेजुएशन इसका कंप्लीट हो गया है, उसके बाद इसको लगा कि आई शुड हेल्प माय फादर इन एक्सपांडिंग हिज बिजनेस, तो उसने इस तरह से इस बिजनेस को एक्सपांड किया और अब उनके पास में अच्छे कस्टमर्स आने लगे हैं और उनकी सेल काफी बढ़ गई है। पहला ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है दोस्तों कि ये जो बंदा है ये ऑफिस से आ रहा है और ऑफिस से आने के बाद में ये अपने जो है पेरेंट्स के लिए, हो सकता है इसकी फर्स्ट जॉब लगी हो, पहली सैलरी मिली हो और उस पहली सैलरी से इस शॉप पर जाकर के अपने घर वालों के लिए गिफ्ट लेकर के जा रहा हो, ये भी एक स्टोरी हो सकती है। थर्ड स्टोरी क्या हो सकती है दोस्तों कि ये बंदा जो है चूंकि इसके हाथ में ब्रीफ केस टाइप से हमको दिख रहा है, तो ये हो सकता है कि ये कोई सेल्स पर्सन हो और ये सेल्स पर्सन जो है अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन कंपनी के प्रोडक्ट्स किस तरह से सेल हो रहे हैं, किस काउंटर पर अपने प्रोडक्ट्स की कैसी सेल है और साथ ही साथ उन प्रोडक्ट्स में से किन प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़वाई जा सकती है, ये भी हो सकता है। साथ ही ये लेडी जो है आप ये नोट भी हो सकता है, कार्ड भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर स्टोर पर ऑनलाइन पेमेंट टाइप की फैसिलिटीज डेवलप कराने से रिलेटेड स्टोरी भी लिख सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको 4 डिफरेंट थीम्स बताई हैं। इन 4 डिफरेंट थीम्स में से आपको जो भी थीम पसंद आती है आप उस थीम पर अपनी स्टोरी लिख करके यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में डालिए। मोस्ट प्रोबेबली आई विल रिव्यू योर स्टोरी देयर एंड डेफिनेटली ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे और आपको बड़ी बेनिफिट होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।